नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल रेनबो स्टडी में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व में आज हम पढ़ेंगे व्यक्तित्व का अर्थ, व्यक्तित्व की परिभाषाएं और व्यक्तित्व की विशेषताओं को। यह टॉपिक दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस टॉपिक से जो हर बार परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक व्यक्तित्व। व्यक्तित्व को दोस्तों अंग्रेजी में कहते हैं पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है? वो लैटिन भाषा के पर्सोना से हुई है। पर्सोना से हुई है और जिसका अर्थ होता है मुखौटा, यानी कि पर्सोना का जो अर्थ होता है मुखौटा, नकाब या मास्क। पर्सोना शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो किया था यूनान के नाटककार थे सिसरो, उन्होंने किया था पर्सोना शब्द का सबसे पहले प्रयोग। अब दोस्तों पर्सनैलिटी जो है वो किस अंग्रेजी भाषा का शब्द है? एक बार ये प्रश्न पूछ लिया गया था एग्ज़ाम में कि जो पर्सनैलिटी है वो किस भाषा का शब्द है। तो पर्सनैलिटी जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द है और पर्सोना जो है वो है लैटिन भाषा का शब्द है। तो दोस्तों ये था व्यक्तित्व का अर्थ। अब देखते हैं व्यक्तित्व की परिभाषाओं को। व्यक्तित्व की जो पहली परिभाषा दी है वो है R.V. कैटल ने दी है। तो उन्होंने कहा है व्यक्तित्व का संबंध शील गुणों के विश्लेषण से होता है। उन्होंने व्यक्तित्व का जो संबंध बताया शील गुणों से बताया, शील गुणों के विश्लेषण से होता है। तो R.V. कैटल ने दोस्तों शील गुणों के जो सिद्धांत दिए थे वो R.V. कैटल ने दिए थे। तो इस तरह से आप रिलेट करके इसे याद कर सकते हैं कि शील गुण जो है R.V. कैटल। तो ये परिभाषा किसकी होगी? R.V. कैटल की। वाटसन ने कहा है हम जो कुछ भी करते हैं वही हमारा व्यक्तित्व है। यानी कि वाटसन ने कहा जो भी कुछ हम करते हैं, यानी कि जो भी व्यवहार हम करते हैं वो हमारा व्यक्तित्व होता है। यानी कि अब व्यवहार शब्द आया इसमें, तो व्यवहार जो किस व्यवहार का जो विज्ञान दिया था वो दिया था वाटसन ने। वाटसन जो है एक व्यवहारवादी है, यानी कि हम जो कुछ भी करते हैं वही हमारा व्यक्तित्व होता है। यानी कि जो भी व्यवहार हम करते हैं वो हमारा व्यक्तित्व होता है। तो इस तरह से आप इसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। अगली जो परिभाषा है J.P. गिलफोर्ड की है। इन्होंने कहा है व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है। तो ये जो परिभाषा है गिलफोर्ड की है। बैलेंटाइन ने कहा है व्यक्तित्व व्यक्ति की जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। बैलेंटाइन का मानना है कि व्यक्ति की जो जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियाँ होती हैं उन सभी का जो योग होता है वो व्यक्तित्व कहलाता है। ये किसने कहा है? ये बैलेंटाइन ने। अगली परिभाषा है अल्पोर्ट की। तो अल्पोर्ट ने जो व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोदेहिक मतलब होता है मानसिक और शारीरिक गुणों का एक गत्यात्मक यानी कि गतिशील संगठन है जो वातावरण के साथ अनोखा समायोजन स्थापित करता है। तो ये परिभाषा जो है कई बार परीक्षा में पूछी जा चुकी है। ये अल्पोर्ट की है और इसको आप अच्छे से याद कर लेना। अगली परिभाषा जो है वो है विलियम वुडवर्थ का कहना है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता है। समग्र का मतलब होता है संपूर्ण या पूरी विशेषता, यानी कि जो भी व्यक्ति व्यवहार करता है उसकी पूरी जो विशेषता क्या है वो व्यक्तित्व कहलाती है। अब देखते हैं दोस्तों व्यक्तित्व की कुछ प्रमुख विशेषताओं को। व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषताएं, इसमें पहली है आत्मचेतना। व्यक्तित्व की पहली और मुख्य विशेषता है आत्मचेतना। इसी विशेषता के कारण जो है मनुष्य को सभी जीवधारियों में जो है श्रेष्ठ माना जाता है। किसके कारण? आत्मचेतना के कारण। अगली जो विशेषता है उसकी वो है सामाजिकता। अब दोस्तों देखिए, जैसे मनुष्य समाज से अलग रहकर मनुष्य के व्यक्तित्व की जो कल्पना नहीं की जा सकती है। क्यों? क्योंकि मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है और समाज में ही रहकर उसका जो व्यक्तित्व और संपूर्ण विकास जो है समाज में ही रहकर उसका संभव है। तो मानव में आत्मचेतना का जो विकास तभी संभव है जब वह समाज के अन्य व्यक्तियों के साथ जो क्रिया करता है, अंतःक्रिया करता है, मेलजोल करता है, तभी उसका जो है व्यक्तित्व का विकास हो सकता है। अब अगली जो हमारी विशेषता है वो है सामंजस्यता। सामंजस्यता मतलब व्यक्ति को अपने बाह्य और आंतरिक जीवन में कुछ सामंजस्य यानी कि समझौते करने पड़ते हैं, उसके जीवन में परिवर्तन लाते हैं। समझौता जो करता है उसके कारण उसके जीवन में जो है परिवर्तन आते हैं। यही कारण है कि इसके आधार पर जो चोर, डाकिया, पत्नी और डॉक्टर आदि के जो व्यवहार और व्यक्तित्व में जो है परिवर्तन मिलता है। डाकिए का व्यवहार कुछ और होगा, चोर का व्यवहार और व्यक्तित्व कुछ और होगा, पत्नी और डॉक्टर का व्यवहार और व्यक्तित्व कुछ और होगा। इसलिए हमें जो अपने जीवन में परिस्थिति के अनुसार, अपने समाज के अनुसार कुछ बदलाव करने पड़ते हैं, उसी को सामंजस्यता कहते हैं। तो अगली जो विशेषता है वो है लक्ष्य प्राप्ति।
मनुष्य सदैव किसी न किसी लक्ष्य यानी कि इंसान किसी न किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य करता है। उसके व्यवहार और लक्ष्य के बारे में जान करके हम उसके व्यक्तित्व का अनुमान लगा सकते हैं कि व्यक्ति है किस प्रकार का है। उसके लक्ष्य और व्यवहार को जानकर उसके हम व्यक्तित्व का अनुमान लगा सकते हैं। और पांचवी जो विशेषता है वो है दृढ़ इच्छा शक्ति। दृढ़ इच्छा शक्ति जो है वो है दृढ़ इच्छा शक्ति व्यक्ति को जीवन की कठिनाइयों से संघर्ष करके व्यक्तित्व मजबूत बनाने की क्षमता देता है। यानी कि दृढ़ इच्छा शक्ति वाला जो है मनुष्य होगा उसका व्यक्तित्व है जो मजबूत होगा। तो अगला जो है वो है शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य। जिस व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा उसका व्यक्तित्व भी उतना ही अच्छा होगा। उसके व्यक्तित्व का विकास भी शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक क्रिया पर निर्भर रह सकता है। तो हम कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति का जो है शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होगा उस व्यक्ति का व्यक्तित्व भी उतना ही अच्छा होगा। अगली विशेषता है जो एकता व एकीकरण। जिस प्रकार शरीर का कोई अंग यानी कि हमारे शरीर का जैसा कोई अंग हाथ या पैर अकेले कार्य नहीं कर सकता है, उसी प्रकार जो व्यक्तित्व का कोई तत्व है, जैसे व्यक्तित्व के तत्व में आते हैं जैसे शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक, संवेगात्मक, ये जो क्या हैं व्यक्तित्व के तत्व हैं, ये भी क्या हैं अकेले कार्य नहीं कर सकते हैं। तो जिस प्रकार हमारे शरीर का कोई अंग अकेले कार्य नहीं कर सकता है, उसी प्रकार व्यक्तित्व के जो तत्व हैं वो अकेले कार्य नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे जो इन सभी तत्वों में एकता या एकीकरण होता है। तो अगली जो विशेषता है वो हमारा विकास की निरंतरता। मानव विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यानी कि मानव का जो विकास होता है जन्म से लेकर मृत्यु तक उसका जो विकास है हमेशा चलता रहता है। जैसे जैसे जो विकास की स्थिति में परिवर्तन आता है, यानी कि विकास जैसे जैसे परिवर्तित होता रहता है, जैसे बालक जो शैशवावस्था से बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था से किशोरावस्था में, उसी प्रकार है जो क्या व्यक्तित्व भी उसके साथ साथ व्यक्तित्व के स्वरूप में भी परिवर्तन होता रहता है। तो ये था विकास की निरंतरता की विशेषता। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों हमारा ये प्रयास आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।